हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? क्या हर सुंदर, शक्तिशाली और दिव्य वस्तु में भगवान की झलक मिल सकती है? आज हम भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग की शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य महिमा का रहस्य प्रकट करते हैं। इसलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज से आपकी भगवान को देखने की दृष्टि ही बदलने वाली है। प्रिय दर्शकों, जैसे कि पिछले अध्याय में राज विद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि प्रेम और निष्काम भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जो मनुष्य पूरे विश्वास से उनकी शरण में आता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है, वैसे ही भगवान का ज्ञान हमारे जीवन का अज्ञान दूर कर देता है। बस हमें भगवान पर विश्वास रखना है। आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे प्रिय अर्जुन, एक बार फिर मेरे परम वचनों को सुनो। मैं तुम्हारे हित और कल्याण के लिए अपना दिव्य ज्ञान प्रकट कर रहा हूं। अध्याय 10 श्लोक 1 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, एक बार फिर मेरे परम और कल्याणकारी वचनों को ध्यान से सुनो। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे हित और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं तुम्हें यह दिव्य ज्ञान दोबारा बता रहा हूं। जीवन का संदेश यही है। जब भगवान स्वयं हमें यही सिखा रहे हैं, भगवान हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, तो हमें विनम्रता और एकाग्र मन से उनके वचनों को सुनना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का सच्चा कल्याण करते हैं। श्लोक 2 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता और महर्षि भी मेरे वास्तविक स्वरूप और मेरी उत्पत्ति को पूरी तरह नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही उन सभी का आदि कारण हूं। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। जीवन का संदेश इस श्लोक में यही है, भगवान अनादि और अनंत है। वे किसी से उत्पन्न नहीं हुए हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण वही है। इसलिए उन्हें केवल बुद्धि से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और उनके अनुग्रह से ही जाना जा सकता है।
प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान का ज्ञान जितनी बार सुनो उतना ही नया अनुभव होता है। उनका प्रत्येक वचन हमारे जीवन को सही दिशा देने की शक्ति रखता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अध्याय 10 विभूति योग की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा या हरे कृष्णा। मिलते हैं कल और एक ऐसे ही श्लोकों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।